हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स पार्ट 5। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एसिड एंड बेसिस के बारे में। हमने कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में पढ़ा था और बेसिस भी पढ़े थे जो हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मली, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें देखने को मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। एंड आगे आप और भी एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। और हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिकेटर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी, जिन्हें हम लेबोरेटरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। नेचुरल में हमने 1 बाय 1 पढ़ा था लिटमस के बारे में, चाइना रोज़ के बारे में और सबसे मेन टर्मरिक के बारे में, और उसके ऊपर हमने एक एक्टिविटी भी की थी। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। आई होप आप सभी बच्चों ने ये एक्टिविटी घर पर परफॉर्म की होगी। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द एसिड रेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी है। और एसिड रेन अगर देखा जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें बहुत माइनर क्वांटिटी में एसिड होता है और यह अमल क्या करता है कि जब भी जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर चीज़ों को कोरोड मतलब रफ बना देता है। तो आज हम अपना नेक्स्ट भाग शुरू करने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. तो बच्चों, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेड और ब्लू के बीच में। तो आपको जैसे लिटमस है, लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और पेपर फॉर्म में भी होता है। तो मार्केट में जो लिटमस मिलता है वो ऑलरेडी कलर्ड होता है। बस हमें यह पता होना चाहिए कि एसिड के साथ कैसा कलर आएगा और बेसिस के साथ कैसा कलर आएगा। तो बच्चों, आपको जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड के साथ जो लिटमस है क्या करता है, वह लिटमस एसिड में जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा कलर देगा, वो देगा हमें। तो बच्चों, एसिड के साथ जो हमारा रेड कलर आपको देखने को मिलता है, जैसे अगर हम ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास तो वह कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। तो हमेशा याद रखना, लिटमस पेपर के साथ एसिड कैसा कलर देते हैं, रेड। और बेस कैसा कलर देते हैं, बेस हमारा देते हैं ब्लू। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, बी से बेस, बी से ब्लू। तो याद रखना ये चीज़ आप हमेशा। और यहाँ पर आपको गिवन भी है, बताया भी गया है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो बच्चों, जैसा कि आप जो लिटमस पेपर है, आपको मैं फिर से बताना चाहूँगी कि एसिड में आप अगर सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हम एसिड में रेड लिटमस पेपर लें तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर आप रेड लिटमस लेते हैं तो रेड ही कलर रहेगा, मतलब जो रिज़ल्ट है हमारा वो रेड ही होगा। चाहे आप ब्लू लिटमस पेपर ले तो उसमें क्या होगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर रेड लिटमस लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो रेड ही कलर का रहेगा। इसका मतलब वो क्या है, एसिड। और इसी तरह बेस, अगर बेस में आप रेड लिटमस लेते हैं तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर ब्लू लेते हैं तो वो ब्लू ही रहेगा। मतलब कि एसिड हमेशा रेड कलर देंगे। चाहे आप लिटमस पेपर अगर आप एसिड को चेक कर रहे हैं और आपके पास ब्लू लिटमस नहीं, आप रेड से ही कर रहे हैं तो भी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसी तरह बेस भी हमें कैसा कलर देता है, ब्लू। बस आप कलर को याद रखें। तो इस तरह से हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ लिया कि क्या चेंजेस आते हैं एज एन इंडिकेटर, क्या रिज़ल्ट देता है। तो अब हम पढ़ेंगे एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। तो बच्चों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। यह मैन मेड होता है जो कि लैब में प्रिपेयर किया जाता है। और आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज़। लेकिन अगर लैब वाला पूछे तो क्या नाम है, फिनोफ्थलीन। तो बहुत से बच्चे तो पहली बात इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करें, स्पेलिंग भी समझें और बोलने की प्रैक्टिस भी करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या गिवन है, पहले फिनोल। क्या है, फिनोल। तो ये है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। जो पी और एच है वो साइलेंट है, ठीक है। फिर आता है थैलीन,
THALEIN। तो बच्चों इसकी स्पेलिंग आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, ठीक है। तो इस तरह से फिनोफ्थलीन हमारे पास आप बार बार प्रोनाउंस करें और इस तरह से आपको यह वर्ड बिल्कुल कॉमनली बोलने में इजी रहेगा। और आपस में आप इसको ज़रूर दिन में 2 बार बोलें तो आपको यह शब्द बिल्कुल ईजी हो जाएगा बोलना। तो एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको हम HCl ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl। तो बच्चों यहाँ पर एक शब्द लिखा है डाइल्यूट, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से आपके आगे एसिड के आगे डाइल्यूट लिखा है तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों हमारे पास जो HCl होता है वह लैब में 2 प्रकार से होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक डाइल्यूट। जो स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता, मतलब उसमें वो बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है, तो उसको हम कॉन्सनट्रेटेड लिखते हैं। लेकिन इसी को हम जब पानी डाल के इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि ये हम पर इतना, मतलब किसी भी चीज़ पर इसका जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, वीक बना देते हैं। तो इसको पानी डालते हैं और वीक बनाते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? डाइल्यूट। कि अब इसमें हमने पानी डाल दिया है, इसकी एसिडिटी थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब में बेसिकली हम डाइल्यूट ही यूज़ करते हैं। डाइल्यूट थोड़ा फिर भी ठीक है, अगर कंसनट्रेटेड में तो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या किया? 1/4 हमने क्या डाल लिया? HCl, जो कि क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस चैप्टर में आपको केमिकल नेम्स बहुत याद करने पड़ेंगे और यह बहुत इजी भी है, आप इसको नोटबुक में लिख कर याद करें। नोट डाउन इट्स कलर। अब आपने इसका कलर देखना है, तो यह कलरलेस होता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन। तो यहाँ पर फिनोफ्थलीन हमने देखा है कैसा कलर होता है, ये पिंकिश कलर का दिखाई दे रहा है फिनोफ्थलीन, ठीक है। ऑल्सो एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of the acid? तो add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब बच्चों आपने क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में तो HCl डाल लेना है और एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि एक में तो आपने HCl डाल लिया, एक में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर फिर से याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम होता है उसको हम कैपिटल N और स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये केमिकल फॉर्मूला है सोडियम का, ठीक है। हाइड्रोक्साइड को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा क्या है? बेस। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने बेस डाल लिया। अब आप कहोगे ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सब आपको लैब में मिल जाएंगे सॉल्यूशंस, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लैब में जाएंगे आपको ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करवाई जाएगी। तो एक में हमने HCl डाल लिया, एक में NaOH डाल लिया। तो बच्चों हमने क्या इंडिकेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं फिनोफ्थलीन, जो कि क्या है? एक लैबोरेटरी इंडिकेटर है जो मैन मेड है, ठीक है, नेचुरल नहीं है ये। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. तो बच्चों क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है, तो दोनों का इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइज कहते हैं, ठीक है, ख़त्म करना। When an acid solution and base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and basic nature of the bases are destroyed. कहने की बात है, अगर हम इक्वल मात्रा में, याद रखना इक्वल होना चाहिए, एसिड और उतनी मात्रा का बेस लें और दोनों को क्या कर लें, आपस में घोल लें, तो दोनों का इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब आप चाहे चेक कर लो इसको लिटमस पेपर से, ना तो यह रेड कलर देगा ना ये ब्लू कलर देगा, तो मतलब जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन।
जो टेस्ट ट्यूब है आप उसको बाहर से हाथ लगा के देखेंगे, जो हमने प्रोसेस करवाई है न्यूट्रलाइजेशन की, तो आपको क्या महसूस होगी, आपको जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म आपको लगेगा, जैसे गर्म हीट बाहर आ रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। याद रखना, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन में क्या बाहर आती है? हीट। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और जैसे ही आप उसको दोनों मिक्सचर को घोलोगे तो एकदम से हीट बाहर आएगी, और वो क्या करेगी, हीट इतनी ज़्यादा आपको फील होगी कि ऐसे लगेगा कि गरम, बिल्कुल हल्का गरम जो टेस्ट ट्यूब आपको जब आप टच करोगे तो हीट का अनुभव होगा। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन में हीट ज़रूर निकलती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और जो तीसरा सब्सटेंस हमें मिला है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। मतलब कि जब हमने एसिड को में बेस मिलाया, याद रखना इक्वल अमाउंट में, तो हमें क्या देखने को मिला? तो हमें सॉल्ट मिला, और साथ में क्या इवॉल्व हुई? हीट। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन गिवन है, तो इसको आप अंडरलाइन ज़रूर करें। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो सॉल्ट के साथ बच्चों हमेशा पानी की प्रोसेस है, तो समवट वाटर भी प्रोड्यूस होगा। तो एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट और वाटर निकलते हैं, और साथ में क्या निकलती है? हीट। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही लैब में हम इसको परफॉर्म भी करेंगे इस एक्टिविटी को, और आप इसको ज़रूर बार बार लर्न करें ताकि आपको न्यूट्रलाइजेशन के जो प्रोसेस है वो बहुत इजी लगेगी। और द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल। तो बच्चों यह तो सिंपल प्रोसेस बताई हुई है, अब एक एग्जांपल लेकर इन्होंने बताया है। क्या कौन कौन सा एग्जाम्पल लिया है? इन्होंने लिया है एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा मैंने आपको बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCl। H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोरीन। ठीक है, तो क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और NaOH क्या होता है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी बेस हैं उनके पीछे आपको OH जो है हाइड्रोक्साइड ज़रूर लगा मिलेगा, तो आपको ऑलरेडी यहाँ से पहचान भी हो जाएगी। ठीक है, तो HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो Cl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोरीन को। सोडियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Na को। प्लस साथ में क्या निकला? वाटर। तो बूजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो बच्चों यहाँ पर बूजो ने फिर से क्या किया? तो यहाँ बूजो ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। यह ज़रूर अपनी नोट डाउन कर ले नोटबुक में। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है H2SO4, और इसे हम H2SO4 को किंग्स ऑफ एसिड भी कहते हैं। ये किंग्स ऑफ एसिड में गिना जाता है। किंग्स ऑफ एसिड कौन सा होता है? H2SO4। और इसमें भी क्या होगा कि बूजो ने क्या किया? डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको किस में मिक्स कर दिया? लाइम वाटर। लाइम वाटर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेस प्रेजेंट है, मतलब एसिड और बेस को उसने मिक्स कर दिया। तो एक्चुअल में उसने कौन सी प्रोसेस कर दी? उसने न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कर दी। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनने के साथ क्या होगा? वाटर भी बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी? हीट। तो जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो हॉट होगा या कूल होगा? वो हॉट होगा। तो आप इसका आंसर अपने आप से भी दे सकते हैं बच्चों, अगर आपने ये प्रोसेस पूरी तरह से समझ ली है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों यह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले आप जो ये जितनी भी रिएक्शन है इनको लिख कर ज़रूर याद करें, इंडिकेटर्स को लिख कर याद करें, और न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। और जो ये रिएक्शन यहाँ पर गिवन है इसको बार बार लिख कर लर्न करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।